हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु। आपका एक बार फिर से मेरे चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु में स्वागत है। दोस्तों, आपके मैंने फॉर्मिकेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पढ़े। मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने जो जो कमेंट्स लिखे मैंने कोशिश किया है कि सबका रिप्लाई करूं, बट समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता है कि इंडिविजुअली हर एक कमेंट का रिप्लाई करना, बट मैं कोशिश पूरी करती हूँ। तो एक ही जैसे कई सारे क्वेश्चंस मुझे आए जिसके बेसिस पे मैंने सोचा कि मैं एक नया वीडियो बनाती हूँ, आपकी सारी क्वेरीज का रिप्लाई करती हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें फॉर्मिकेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई मैंने दिए हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। फॉर्मिकेशन क्या होता है, क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, एलोपैथी किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो बिना समय गंवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फॉर्मिकेशन की बात कर लेते हैं। फॉर्मिकेशन एक ऐसी फीलिंग है जिसमें हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे स्किन के अंदर कोई कीड़ा चल रहा है, रेंग रहा है, कोई इंसेक्ट बग क्रॉल कर रहा है। ये सेंसेशन आपको होती है, आपको इचिंग सी फील होती है, आपको नमनेस सी फील होती है, यानी कि आपको उस जगह पर सुन्न जैसा पड़ जाना, या फिर आपको वहाँ पर टिंगलिंग सेंसेशन सी फील होती है। ये सारी चीज़ें आपको फॉर्मिकेशन में फील होती हैं। दोस्तों, फॉर्मिकेशन अपने आप में वैसे तो कोई बीमारी नहीं है, बट ये आप कह सकते हैं ये किसी बीमारी की वजह से उत्पन्न होने वाली सेकेंडरी कंडीशन है। जी हाँ, अगर आपको पार्किंसंस डिसीज़ है, या फिर आपको फाइब्रोमाइल्जिया है, कुछ अन्य बीमारियां जैसे स्ट्रोक, स्ट्रेस, डिमेंशिया, किसी तरह का डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब रहता है, तो उस कंडीशन की वजह से, उस बीमारी की वजह से ये कंडीशन उत्पन्न हो जाती है फॉर्मिकेशन की। अब दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि वो कौन सी पॉसिबल कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से फॉर्मिकेशन आपको फील होता है। राइट। तो सबसे पहले, अगर आपको, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको डिमेंशिया है, आपको पार्किंसंस डिसीज़ है, आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आपको कोई ब्रेन इंजरी हुई है, ठीक है, ये सारी कंडीशंस अगर आपके साथ हैं तो आपको फॉर्मिकेशन के सिम्टम्स अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं या फील होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अल्कोहल बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हैं, आप ड्रग्स लेते हैं, और सडनली आपने प्लान किया कि अब मुझे इसे छोड़ना है, और सडनली आपने छोड़ दिया, यानी कि ड्रग, तो भी आपको फॉर्मिकेशन के सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी पे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल कोई कंडीशन है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं, एंग्जाइटी होती है, इस तरह की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उस केसेस में भी आपको फॉर्मिकेशन के सिम्टम्स फील होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कोई किसी बीमारी के, अपनी किसी पहले से चली आ रही किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं, और उस दवा का ओवरडोज आप पर हो जाता है, यानी कि आप किसी दवा की ओवरडोज लेना शुरू कर देते हैं या ओवरडोज ले रहे हैं, तो उस केस में भी आपको फॉर्मिकेशन के सिम्टम्स अपनी बॉडी पर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ विटामिन्स की कमी भी फॉर्मिकेशन का कारण बनती है, जैसे विटामिन B9 यानी फोलेट, और विटामिन B12। अगर इन विटामिन्स की कमी आपकी बॉडी में है तो भी आपको अपनी बॉडी में फॉर्मिकेशन के सिम्टम्स फील होने शुरू हो जाते हैं। तो ये ज़रूर चेक कर लें कि अगर कहीं आपको विटामिन B9, विटामिन B12 की कमी तो नहीं है आपके शरीर में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हुई, जी हाँ, मैग्नीशियम सीधे सीधे रिलेटेड होता है मसल स्पैस्म से। ओके, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है तो आपको मसल्स में ऐंठन, इचिंग, यानी कि कुछ स्किन के नीचे हलचल सी होनी शुरू हो जाती है मैग्नीशियम की कमी की वजह से। तो यही हलचल जब ओवरलैप करते हैं ये हमारे मसल्स एक दूसरे के ऊपर बॉडी के अंदर, ओके, नर्व्स, तो हमें ऐसा लगता है कि स्किन के अंदर कुछ चल रहा है, कोई कीड़ा चल रहा है, यानी कि कुछ ट्रॉल कर रहा है। तो मैग्नीशियम की कमी भी बहुत बड़ा बहुत बड़ी कंडीशन होती है, बहुत बड़ी वजह होती है फॉर्मिकेशन के लिए। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको फॉर्मिकेशन की समस्या हो सकती है। दोस्तों, फॉर्मिकेशन कभी कभी मेनोपॉज के कारण भी होता है, यानी कि जब जब लेडीज़ 50 के करीब पहुंचती हैं तो वो मेनोपॉज के दौरान गुजरती हैं, तो उस टाइम पर भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको फॉर्मिकेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो प्री और पोस्ट मेनोपॉज ये कंडीशन आपको दिखाई दे सकती हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सारे पॉसिबल कंडीशंस हैं फॉर्मिकेशन के लिए, यानी कि इन सब वजहों से भी आपको फॉर्मिकेशन हो सकती है।
और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि फॉर्मिकेशन का असली कारण क्या है ये अभी तक रिसर्च में भी पता नहीं चल पाया है। बट डेफिनेटली ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से, ये ज़रूर प्रूफ हुआ है। तो ये सारी कंडीशन अगर आपके साथ हैं, इनमें से कोई बीमारी आपको है, कोई कंडीशन आपको है, स्ट्रेस, एंजाइटी, या फिर कोई ओवरडोज, कोई मेडिसिन पुरानी बीमारी से चली आ रही ओवरडोज, या फिर अल्कोहल, ड्रग विड्रॉल, ऐसी कोई समस्या आपके साथ है, तो आपको फॉर्मिकेशन की समस्या अपनी बॉडी में देखने को मिलेगी। और ये भी सही है दोस्तों, अगर आपने अपनी प्राइमरी डिसीज़ को क्योर कर लिया, इसका इलाज कर लिया, तो आपका फॉर्मिकेशन अपने आप ही धीरे धीरे डिसअपीयर भी हो जाता है, क्योंकि ये उस वजह से ही आपकी बॉडी में आता है। तो पहले अपनी प्राइमरी डिसीज़ को आपको क्योर करना है, उसके बाद ये फॉर्मिकेशन के सिम्टम्स अपने आप ही दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो आप सबसे ज़्यादा पूछते हैं वो है कि हमें किस डॉक्टर को फॉर्मिकेशन के लिए हमें किस डॉक्टर को रिफ़र करना चाहिए, किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो दोस्तों आप दोनों ही डॉक्टर को दिखा सकते हैं, यानी कि आप एलोपैथिक डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं और आप आप होम्योपैथिक डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। लेकिन आपको एक बात जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है वो है कि आप डॉक्टर का चयन बहुत सोच समझ कर करें। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारी ये फॉर्मिकेशन ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं और इसको जल्दी से लोग पकड़ भी नहीं पाते हैं। क्योंकि इसका कारण लोगों को पता नहीं है, डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा इनमें कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि फॉर्मिकेशन से ही रिजेंबल करने वाली एक और डिसीज़ है जिसे हम कहते हैं स्कैबीज, यानी कि ये छोटे छोटे माइट्स आपकी स्किन के अंदर होते हैं। ये एक इन्फेक्शन होता है जिसमें सच में आपके स्किन के छोटे छोटे कीड़े होते हैं और इस बीमारी को हम कहते हैं स्कैबीज। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप कोशिश करें कि आप सही डॉक्टर के पास जाएं। हो सके तो एमडी के पास जाएं, वो आपका चेकअप करेगा, आप उसको अपनी पुरानी हिस्ट्री सब कुछ बता दें। अगर आपको कोई बीमारी है, आपको स्ट्रेस है, आपको कुछ भी है, मतलब कोई भी कंडीशन आपके साथ है, तो आप डॉक्टर से को सही बताएं जिससे आपका इलाज भी सही तरीके से हो सके। इसके अलावा दोस्तों आप साइकियाट्रिस्ट के पास भी जा सकते हैं। अगर आपको न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, कोई भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस टाइप की कोई समस्या है, तो ये सिर्फ हेलुसिनेशन है, यानी कि आपको जस्ट ये आपके दिमाग की उपज है, आपको जस्ट फील होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें काउंसलिंग दी जाएगी साइकियाट्रिस्ट के द्वारा और हो सकता है कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी आपको प्रिस्क्राइब की जाएं जिससे आप इन सब सिम्टम्स से छुटकारा पा सकें। अब दोस्तों अभी जो मैंने ये सारी कंडीशंस बताई, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी रिफ़र कर सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में सब कुछ समझाया है कि कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। अगर आपके साथ इनमें से कोई कंडीशन है, कोई बीमारी है और उसकी वजह से आपको फॉर्मिकेशन हो रहा है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उससे रिलेटेड डॉक्टर के पास जा सकते हैं। जैसे आपको किसी बीमारी की वजह से हुआ है तो आप एमडी डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन इन सब की वजह से हुआ है, बाइपोलर डिसऑर्डर इन सब चीज़ों की वजह से हुआ है, तो आप साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें या फिर न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर से कंसल्ट करें। नॉर्मल केसेस में डॉक्टर आपको एंटीहिस्टामाइन यानी कि सिट्रेजिन या फिर डाइफेनहाइड्रामाइन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। ये सारी कंडीशंस उनके लिए है जिनको कोई बीमारी होती है और उसकी वजह से फॉर्मिकेशन होता है। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर यानी कि एमडी डॉक्टर आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे आप फॉर्मिकेशन के सिम्टम्स को तुरंत ही ख़त्म कर सकें। जैसे ही आपको फॉर्मिकेशन के सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं, आपको तुरंत ही ये मेडिसिन यूज़ करनी है, जिससे उसके बाद होने वाले जो इचिंग वगैरह होती है उससे आपको छुटकारा मिल सके। और अगर आपको मेंटल यानी कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब है, तो इस केसेस में जो साइकियाट्रिस्ट होगा वो आपको काउंसिल करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ वो आपको फॉर्मिकेशन के सिम्टम्स से छुटकारा पाने के लिए आपको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एलेंजिपाइन, रिस्पेरिडोन और अलॉन्ग विद एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ये आपको साथ में वो प्रिस्क्राइब करेगा फॉर्मिकेशन के सिम्टम्स से छुटकारा पाने के। होम्योपैथिक इलाज भी फॉर्मिकेशन के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है, यानी कि ये बहुत ही यूज़फुल है।
ये आपको पूरी तरह से छुटकारा भी देता है, बट इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं होम्योपैथिक है, इसमें नेचुरल सब्सटेंसेस का यूज़ होता है, बट ये आपको क्योर ज़रूर करता है, इसके बॉडी पर कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। तो होम्योपैथिक भी इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है इलाज के लिए। अगर आप चाहें तो बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर को चुनें। और होम्योपैथिक तो आजकल मतलब आपको बहुत सारे डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन आपको सही डॉक्टर के पास ही जाना है, तभी आपको सही इलाज मिल सकता है। तो आइए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको वो कौन कौन सी मेडिसिन लिख सकता है, इस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आपको अगर हाथों और पैरों में जलन या फिर बग्स की क्रॉलिंग यानी कि कीड़े के चलने का एहसास होता है हाथों और पैरों के तलवों में, तो आपको होम्योपैथिक डॉक्टर सल्फर प्रिस्क्राइब कर सकता है। अब अगर आपको मुंह के अंदर कीड़े के चलने जैसा एहसास हो रहा है तो आपको सिकल क्वांटम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डॉक्टर। अकोनिटम नैप्लस आपको तब प्रिस्क्राइब किया जा सकता है जब आपको बॉडी में मतलब कभी सर में हो रहा है, कभी पैर में हो रहा है, यानी कि जगह आपकी बदलती जा रही है, ये फील होने की कि फॉर्मिकेशन कभी पैर में हो रहा है, कभी हाथ में हो रहा है, यानी कि जगह बदल रही है बार बार, तो आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कोकैनम हाइड्रोक्लोरियम आपको तब प्रिस्क्राइब किया जाता है जब आपको क्रॉल के साथ यानी कि कीड़े चलने के साथ साथ आपको नमनेस यानी कि वहाँ उस जगह पे सुन्न हो जाए, तो ऐसे केसेस में आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डॉक्टर। कुलर्स बल्बोसिस आपको तब प्रिस्क्राइब किया जाता है जब आपके स्कैल्प पे यानी कि सर पर आपको कीड़े के चलने जैसा फील होता है। हाइपेरियम परफॉर्टम आपको तब प्रिस्क्राइब किया जाता है जब आपके हाथ पैर में क्रॉल के साथ यानी कि कीड़े के चलने के फीलिंग के साथ साथ आपको चुभन जैसा भी फील होता है, तो इस केस में ये मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एसिडम पिक्रेनम आपको तब प्रिस्क्राइब किया जा सकता है जब आपको क्रॉल के साथ साथ नमनेस भी हो और चुभन भी हो, यानी कि पिकिंग सेंसेशन भी हो, चुभन भी हो और नमनेस भी हो बॉडी में, और साथ ही साथ आपको कीड़े के चलने का एहसास भी हो, तो ऐसे केसेस में आपको होम्योपैथिक डॉक्टर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे वो कंडीशंस हैं जिसमें होम्योपैथिक दवाएं अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करना तो ज़रूर जाएं, लेकिन पहले जाने से पहले ये ज़रूर आइडेंटिफाई कर लें कि वो डॉक्टर कैसे हैं, क्या वो फॉर्मिकेशन को ट्रीट करने के लिए बेहतर विकल्प हैं। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर जाएं, और ये सारे विकल्प, ये सारी कंडीशंस के लिए दवाएँ मौजूद हैं हमारे आयुर्वेद में। आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा क्योंकि ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, और आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है। तो आपको 3 डॉक्टर्स मैं सजेस्ट करूंगी। अगर आपको नॉर्मल कंडीशंस हैं तो आप एमडी डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपको मेंटल यानी कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस प्रॉब्लम्स हैं तो आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। और अगर आप चाहते हैं पूरी तरह से क्योर होना, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप आयुर्वेद की तरफ जा सकते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर की तरफ जा सकते हैं। बट इन तीनों ही कंडीशन में आप आजकल तो गूगल रिव्यूज़ होते हैं, रेटिंग्स होती हैं, आप इसके बेसिस पे आप सर्च कर सकते हैं आपके एरिया में, आपके टाउन में, आपके शहर में कौन से बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। इसके लिए आप उनसे ही कंसल्ट करें, क्योंकि हेल्थ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और ऐसे ही हमें कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के। मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, कि अगर आप इनमें से किसी डॉक्टर के पास जाएं तो आपको पहले से पता हो कि आपको कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब होने वाली है। मेडिसिन की डोज आपकी कंडीशन पर डिपेंड करती है, और वो डिसाइड आपका डॉक्टर ही करेगा। तो कितनी डोज में कौन सी मेडिसिन आपको लेनी है, ये आपका डॉक्टर आपको देखने के बाद ही डिसाइड करेगा। इसलिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाएं मत लें। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था। और दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है और क्वेरी फॉर्मिकेशन से रिलेटेड है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। और दोस्तों, अगर आप कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, फॉर्मिकेशन के ऊपर मैं पूरी सीरीज़ लाने वाली हूँ। अभी तक मैंने 3-4 वीडियो बना रखा है फॉर्मिकेशन के ऊपर, आप सारे वीडियो रेफर कर सकते हैं। सब में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई फॉर्मिकेशन से रिलेटेड, आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप
पूरी तरह से अपने माइंड में क्लियर कर सकते हैं फॉर्मिकेशन होता क्या है। और डेफिनेटली आपको फॉर्मिकेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कंडीशन है जो कि ठीक की जा सकती है, क्योरेबल है। ये ऐसा नहीं है कि आप लाइफ लॉन्ग इससे फाइट करना पड़ेगा आपको। ये क्योरेबल है, आप क्योर कर सकते हैं। सही डॉक्टर से कंसल्ट करके, सही मेडिसिन का यूज़ करके आप इससे आराम पा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए आपके साथ कौन सी कंडीशन है, उसके बेसिस पे आप डॉक्टर सेलेक्ट करिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए और इसका ट्रीटमेंट लीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।